कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है? न कोई खतरा, न कोई तकलीफ, फिर भी दिल किसी अज्ञात डर से घिरा रहता है। सोचते हैं काश मन थोड़ा शांत होता, लेकिन क्यों नहीं होता? बेचैनी की असली जड़ क्या है? आज हम इसी प्रश्न की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, न सिर्फ समझने के लिए, बल्कि शायद पहली बार उसे स्वीकारने और हल करने के लिए। हम जिस समय में जी रहे हैं, वहाँ सब कुछ तेज है। मोबाइल की स्क्रीन पल पल बदलती है, सूचनाओं की बाढ़ है, सोशल मीडिया पर हर किसी की जिंदगी चमक रही है। हर सुबह हम उठते हैं और सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन। हमारा मन कभी खाली नहीं होता, लेकिन शांति से भी दूर रहता है। हम हर वक्त व्यस्त हैं, पर अंदर से खाली। हमारी बेचैनी का एक बड़ा कारण है अनवरत कंपैरिजन। दूसरों की जिंदगी देखकर लगता है मैं पीछे हूँ, और यहीं से शुरू होती है वो दौड़ जिसमें ना अंत है ना सुकून। यह बेचैनी धीरे धीरे एक स्थायी पृष्ठभूमि संगीत की तरह जीवन का हिस्सा बन जाती है। हम उसके इतने आदी हो जाते हैं कि हमें उसकी उपस्थिति भी महसूस नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर यह बेचैनी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खोखला कर रही होती है। मनोविज्ञान कहता है हमारा मन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। अगर कोई समस्या न भी हो तो ये उसे ढूंढ लेता है। डोपामिन सिस्टम हमारे मन को खुशी देता है, लेकिन सिर्फ अस्थायी। नई चीजें, नए नोटिफिकेशन, नई तारीफ, ये सब थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराते हैं, पर फिर मन वापस खाली, बेचैन, अधूरा। यह एक विशेष साइकिल बन जाती है। इच्छा, संतुष्टि, फिर से इच्छा, और इस चक्र से हम निकल नहीं पाते। न्यूरोसाइंस यह भी बताता है कि हमारे मस्तिष्क का एमिग्डाला भाग हमेशा संभावित खतरों की तलाश में रहता है। भले ही हम सुरक्षित हों, वह कोई ना कोई खतरे की कल्पना कर ही लेता है। इसी वजह से हम व्हाट इफ की चिंता में उलझ जाते हैं। हमारा मन कंट्रोल चाहता है, भविष्य का नियंत्रण, नतीजों की गारंटी, लेकिन जीवन अनिश्चित है, और जब ये कंट्रोल नहीं मिलती तो शुरू होता है ओवरथिंकिंग। क्या होगा अगर मैं फेल हुआ? क्या लोग मुझे जज करेंगे? क्या मैं खुश रह पाऊंगा? ये सवाल हमें अंदर से खा जाते हैं। ओवरथिंकिंग वास्तव में सोच नहीं, चिंता है, डर है, और यही डर मन की शांति छीन लेता है। यह डर हमें खुद से दूर करता है। हम अपने मन से बाहर हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। हम अपने जीवन के निर्देशक नहीं, सिर्फ अभिनेता बन जाते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, अशांत मन वाला व्यक्ति ना तो ध्यान कर सकता है, ना ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और जिसके पास ज्ञान नहीं, उसके पास शांति कैसे होगी? यहाँ से एक गहरी बात निकलती है, शांति बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर के संतुलन में है। बुद्ध ने कहा, डिजायर इज द रूट ऑफ सफरिंग। जब तक हम चाहते रहते हैं कुछ पाने, कुछ बचाने, कुछ बनने की चाह, मन बेचैन रहेगा। पर जब हम स्वीकार करना शुरू करते हैं चीजों को वैसा ही जैसा वे हैं, तब धीरे धीरे भीतर की चुप्पी सुनाई देने लगती है। कबीर कहते हैं, जहां खोजे तहां नाही, जहां नाही तहां पाई। जिस शांति को हम बाहर ढूंढते हैं वह भीतर ही बैठी है, बस उसे देखने की आंख नहीं है। हम मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि जरूरत है उसे समझने की। कुछ अभ्यास जो मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। दिन में 10 मिनट भी सांसों पर ध्यान देना मन को स्थिर कर सकता है। डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन टाइम कम करके हम अपने सोचने और महसूस करने की क्षमता को वापस पा सकते हैं। एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस, हर परिस्थिति को तुरंत ठीक करने की बजाय पहले उसे स्वीकार करना सीखें। जर्नलिंग, मन में जो चल रहा है उसे कागज पर उतार देना एक तरह की मानसिक सफाई है। सिंगल टास्किंग, एक समय में सिर्फ एक काम करना, मन को गहराई देता है। माइंडफुल वॉकिंग, चुपचाप ध्यानपूर्वक टहलना, यह एक अंडररेटेड अभ्यास है। जो मन बेचैन है वह बुरा नहीं है। कभी कभी बेचैनी भी हमें बता रही होती है कि कुछ बदलने की जरूरत है, कि हम अपने आप से दूर हो गए हैं। शांति पाने के लिए
जरूरी नहीं है कि सब कुछ बदल जाए, जरूरी यह है कि हम खुद को समझें, अपने मन की भाषा को सुनें। मन शांत तब होता है जब हम उसे भागने नहीं बैठने देते हैं। तो अगली बार जब मन बेचैन हो, उसे मत डांटो, मत भागो। बैठो, सुनो और कहो मैं हूं और ये भी ठीक है। क्योंकि शांति कोई मंजिल नहीं, वो एक अभ्यास है, रोज का, हर पल का।